नवरात्र के दिन में भावना जी कई लोग कहते हैं कि हम पे पितृदोष है, कोई कहते हैं काल सर्प दोष है, कोई दूसरे दोष हमको समझाता है। क्या इन दोषों को दूर करने के भी 9 दिन है या इन लोगों को कुछ खास विशेष अर्चना करनी है? देखिए, मुझे लगता है कि जिनको भी ऐसे दोष बताए जाते हैं, हमें लोग बताते हैं काल सर्प दोष हो गया, पितृदोष हो गया, गुरु चंडाल योग हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरीके के दोष होते हैं। अगर आपको लगता है कुंडली में कहीं ना कहीं ये दोष आपके हैं और पंडित ने, ब्राह्मण ने, किसी एस्ट्रोलॉजर, हम जैसे लोगों ने आपको ये डरा दिया है कि आपका काम नहीं बन पाएगा, तो आपको जो है माता एक ऐसी एनर्जी लेके आती हैं। आप जानते हैं जब शिव जी देवतागण जो काम नहीं कर पाए, महिषासुर का वध, तो हमें माता की सहायता लेनी पड़ी, है ना। तो वो काम तो मेल भी कर सकते थे, शिव जी कर सकते थे, विष्णु जी कर सकते थे, हनुमान जी कर सकते थे, राम जी कर सकते थे, बहुत सारे गण हैं, बहुत सारे देवता हैं जो कर सकते थे। क्यों नहीं उन्होंने किया? मैन पावर वहां कहाँ फेल हो गई? क्यों फेल हो जाती है? जब हमें कोई अच्छा काम करना होता है जो कोई नहीं कर पा रहा, तो एक फीमेल को ऊंचा किया जाता है। तो हमने जो है माता ने प्रूव किया है कि फेमिनाइन एनर्जी, माता की एनर्जी इतनी विशाल है, इतनी प्रचंड है कि आप उसको झेल ही नहीं पाएंगे। एक बच्चे का जन्म जब एक फीमेल करती है तो कहा जाता है इतना पेन होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है कि एक मेल वो झेल ही नहीं पाएगा। सही बात है। इतनी उसके अंदर ऊर्जा है, इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो हम जब बात करते हैं नवरात्रों की, तो ये सारे जो हमने दोष बताए हैं ना कुंडली में, सब ठीक हो जाएंगे। सिर्फ आपको 2-3 चीजें जो मैं बता रही हूँ वो करना होगा। एक तो माँ की ऊर्जा को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कलावा जो होता है ना, मूली, जी। उसका दिया आप लगाएं घी का अपने घर के मंदिर में। कलश स्थापना हमेशा ही आपको करनी चाहिए क्योंकि वो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। और कलश जब हम रखते हैं तो हम सारे देवताओं को, माता की एनर्जी को अलाइंड करते हैं अपनी एनर्जी से। दिया जो है, अखंड ज्योत का दिया अगर आप जला लेते हैं, अखंड ज्योत जलती है काफी सारे लोगों के घरों में। अखंड ज्योत किस चीज का प्रतीक होती है? एक ऐसा प्रतीक जो ऊर्जा, हम कभी भी हवन में बैठते हैं, हम कभी भी किसी ज्योत को देखते हैं तो हम अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं, अपने आप में एक पावरफुल इंसान समझते हैं अपने आप को, कि हवन हो रहा है, 5 मिनट यहाँ बैठा तो हम ऊर्जावान हो गए। तो उसकी एनर्जी को बिल्कुल आप समीप से समझ पाए, माँ की एनर्जी को, तो अखंड ज्योत आपके घर में हमेशा जलनी चाहिए 9 के 9 दिनों में, 10 के 10 दिनों में। दूसरी चीज, आपको श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अब माँ को कभी आप देखेंगे कि माँ जीन्स टी शर्ट में आ रही हैं, कभी भी आप कहीं पे भी देख रहे हैं कि आधा अधूरा सा श्रृंगार किया हुआ है, चूड़ियां नहीं पहनी, बिंदी नहीं लगाई, सिंदूर नहीं लगाया, माँ ने मेहंदी नहीं लगाई। आप माँ की जब प्रतिमा को हम देखते हैं, देवी दुर्गे भवानी की, तो आप देखते हैं कि उन्होंने श्रृंगार, उनको बहुत पसंद है, प्रिय है। अब हमारी फीमेल्स, क्योंकि हम भी उसी जनरेशन से आते हैं, आजकल के फीमेल्स के पास समय नहीं है, समय का अभाव है। तो हम जैसे भी तैयार हुए फटाफट चल दिए, मैं खुद इंक्लूडिंग मी, उठे ऑफिस से उठे और आ गए पॉडकास्ट में। नहीं मेकअप पे ध्यान, नहीं हमें बालों पे ध्यान, नहीं हमें कोई चीज, समय नहीं है ना। थोड़ा बहुत ही सही जरूर करिए। जब आप 9 दिन तैयार होना शुरू हो जाएंगे तो आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। वीनस से आपके सारे दोष खत्म हो जाते हैं।